तीन राज्यों में एक तरफा हार रही है भाजपा। मोदी शाह की जो टीम है उसमें हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, एक नया सर्वे आया है जिसमें पूरी भाजपा में खलबली मचा दिया है। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव तो है ही, उससे पहले विधानसभा का चुनाव है। तीन राज्यों में चुनाव है और ये तीन राज्य काफी अहम माने जाते हैं। ये राज्य है मध्य प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान और उसके बाद है छत्तीसगढ़। इससे पहले 2018 में चुनाव हुए थे, यानी 2019 वाले चुनाव से पहले, जब प्रधानमंत्री दूसरी बार बने थे नरेंद्र मोदी, उससे पहले चुनाव हुए थे 2018 में। तब कांग्रेस ये तीनों राज्यों में जीती थी, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश में। लेकिन भाजपा की तोड़ो जोड़ो की राजनीति ने कांग्रेस का एक राज्य छीन लिया था, यानी कांग्रेस से एक राज्य छीन लिया था। यानी ज्योति आदित्य सिंधिया को अपने पाले में ला ली थी भाजपा, जो अभी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ज्योति आदित्य सिंधिया कभी कांग्रेस का हिस्सा थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में 2018 में कांग्रेस सरकार बनी थी। लेकिन तोड़ो जोड़ो की राजनीति, मध्य प्रदेश में वापस भाजपा की सरकार आ गई। कमलनाथ बाकायदा 1-1.5 साल तक सीएम रहे। उसके बाद भाजपा ने किसी तरह वहां तोड़ा, यानी किसी तरह कांग्रेस को तोड़कर वहां पर सत्ता में काबिज हो गई। राजस्थान में भी तोड़ने की काफी कोशिश की सचिन पायलट को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में तो उनके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं था तोड़ने का। और फिर इन्हीं तीन राज्यों में चुनाव है और ये तीन राज्यों में एक बार फिर कांग्रेस की बड़ी जीत होती दिख रही है। आपको बताएंगे कितने सीटों से क्या अंतर है और क्या आंकड़े सामने आए और सर्वे क्या बता रहा है। आपको बता दें, ये सर्वे किया है आईएनएस एजेंसी पोलस्ट्रेट ने, जिससे 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच, यानी 13 दिनों के बीच ये आंकड़े जमा किए गए हैं। ये 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच लोगों का मत लिया गया है इस सर्वे में। सर्वे के आंकड़ों की माने तो साल के अंत में होने वाले इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। हालांकि राज्यों में पार्टियों की सीट में उतार चढ़ाव होने की पूरी संभावना सामने आई है। इन तीनों राज्यों में से राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं। आइए राज्यवार देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है राज्य के, यानी अलग अलग राज्यों का विश्लेषण करते हैं। पहले हम राजस्थान का करेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। राजस्थान में क्या है? अगली बार क्या हुआ था 2018 में? राजस्थान की बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन गई थी। राजस्थान में 200 सीटें हैं, 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत गई थी और उसके बाद अपना सत्ता में काबिज हो गई थी। राजस्थान में वर्तमान में भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, जिसने 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 200 सीटों में 100 सीटें जीती थी और केवल 1 सीट से बहुमत से पीछे रह गई थी। हालांकि चुनाव बाद बीएसपी से गठबंधन कर सरकार बनाने में सफल हुई, यानी मायावती की पार्टी जो है बसपा, उससे गठबंधन कर सफल हो गई थी। जबकि बीजेपी को सिर्फ 73 सीटें मिली थी और बीएसपी को 6 सीटें मिली थी। वहीं इस सर्वे की बात करें तो यहाँ कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर्वे में क्या बता रहा है कि सर्वे के मुताबिक 2023 के चुनाव में कांग्रेस को लगभग 97 से 105 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी 97 से 105 तक कांग्रेस जा सकती है इस बार। यानी जो 101 पे अटक गई थी, 100 पे अटक गई थी अगली बार, इस बार और सीटें बढ़ने का अनुमान है कांग्रेस का। क्योंकि कांग्रेस सरकार जो अशोक गहलोत की कोई भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार नहीं है और बीजेपी के हर चाल को समझते हुए आगे बढ़ रही है। जबकि राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 16 से 26 सीटों का नुकसान भी होने को मिल सकता है या फायदा भी हो सकता है। अभी ये सर्वे है, आने वाले समय में ये स्थिति और भी बदलेगी और भाजपा का और बुरा हाल हो सकता है। सर्वे में बीजेपी को लगभग 90 से 95 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जो मायावती की पार्टी है उसे अगली बार 7 मिला था, इस बार 0 से 4 मिलने का भी अनुमान है। वहीं अब बात करते हैं राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगली बार भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी की तोड़ो जोड़ो की राजनीति ने मध्य प्रदेश में वापस भाजपा की सरकार आ गई। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को मिलेगी पूर्ण बहुमत या नहीं, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इस बार अभी बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, इसलिए कुछ भी हो सकता है। एमपी के 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी
और 15 सालों में पहली बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। हालांकि सबसे ज्यादा सीट होने के कारण कांग्रेस को सत्ता मिली, लेकिन एक साल बाद हुए उलटफेर ने भाजपा को फिर से सत्ता में वापसी करा दी। 2023 विधानसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश में 2018 चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें और भाजपा को 109 सीटें पर जीत मिली थी, जबकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली थी। ये 2 कहीं पे भी जाती फिर भी किसी की सरकार नहीं बनती, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी थी और भाजपा किसी तरह तोड़ जोड़ कर अपनी सरकार बना ली 1.5 साल में। सर्वे के आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार तो बन रही है, लेकिन ज्यादा अंतर से नहीं। सर्वे में बीजेपी को 116 से 124 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 100 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन ये सीटें बढ़ सकती है क्योंकि इंडिया गठबंधन काफी मजबूत होता जा रहा है और अभी आने वाले समय में चुनाव तक स्थिति और बदलेगी। बीजेपी जो बोलती थी फूल मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटेंगे, वो मुफ्त की रेवड़ी बांटने को मजबूर है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि जो सिमामा हैं शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के मुख्यमंत्री, वो खुद आकर रैलियों में ऐलान कर रहे हैं कि 500 में सिलेंडर मिलेगा और कोशिश करेंगे कि हरदम 500 में मिले। बिजली मुफ्त मिलेगा, जो बच्चे पास होंगे 60%, 70% मार्क्स से उन्हें लैपटॉप और मोटरसाइकिल दिया जाएगा। ये स्थिति है बीजेपी की। प्रधानमंत्री हर रैली में बोलते थे मुफ्त की रेवड़ी से देश नहीं चलेगा। अब क्या हो रहा है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बताते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में क्या भूपेश बघेल की सरकार वापस आएगी, यानी कांग्रेस की सरकार वापस आएगी, क्योंकि अभी स्थिति वर्तमान में भी कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। भाजपा की रमन सिंह 15 साल बाद 2018 में हार गए, वो भी कुछ थोड़े मोड़े अंतर से नहीं, बहुत बड़े अंतर से हार गए। यानी भाजपा को उम्मीद भी नहीं बची कि अब छत्तीसगढ़ हमारे हाथ में आएगा। इतने सालों तक विपक्ष में बैठने के बाद कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली 2018 में। कांग्रेस को उस चुनाव में कुल 90 विधानसभा सीटों में से 68 सीटें मिल गई, वहीं जबकि बीजेपी 49 सीटों से 15 सीटों पर आ गिरी थी और यहाँ भी बीएसपी की गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली। अब इस साल के चुनाव से पहले आए इस सर्वे के मुताबिक राज्य में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। पार्टी को 62 सीटें मिलते दिखा रहे हैं, यानी भूपेश बघेल कांग्रेस के सीएम हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। और काफी कांग्रेस थोड़ा भी नुकसान सहने को तैयार नहीं है, वो काफी मजबूती से बीजेपी को टक्कर दे रही है। भाजपा को 12 सीटों का फायदा होता तो दिख रहा है सर्वे में, लेकिन ये और बदलेंगे। यानी जो छत्तीसगढ़ में वोट फीसदी हो, कांग्रेस को 44 है और भाजपा को 38 है। अब देखते हैं आने वाले समय में जो सर्वे आते हैं वो क्या बताते हैं और क्या परिवर्तन होता है। लगातार हर लेटेस्ट अपडेट जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता हमारे चैनल पर आप देखने को मिलेगा। मैं ब्रिजेश यादव फिर मिलूंगा एक नई वीडियो और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।